नहीं देखा। और पिछले बार वोटर में आपने देखा कि भाजपा के कितने विधायक है, इसी कारण ये हारे। यही कारण रहा मूल जो कारण है जी। और इस बार ये लोग सब एक परिवर्तन करना चाह रहे कि उमेश कुमार जी सांसद यहाँ से बने और यहाँ का विकास हो। और जब हम लगातार 10 साल मोदी जी को बनाते चले आ रहे जी, जब भी विकास नहीं हुआ, अगर आगे ये भी नहीं विकास करेंगे तो एक बार इनका प्रयास हमें देख लेना चाहिए। चलिए बात जनता पार्टी की सरकार है, इसमें कोई सुनवाई नहीं हो रही है जी। कि यहाँ के जो प्रतिनिधि बना रखे जनपद हरिद्वार में जो प्रतिनिधि हैं जी वो बराबर यहाँ के लोगों का हनन कर रहे हैं जी। लोग बहुत पीड़ित हो चुके हैं जी इस पीड़ा के कारण ही इन्होंने भारतीय जनता पार्टी से अपना मुख मोड़ लिया है जी। क्योंकि हमने देहरादून भी जिले पे भी माननीय जिलाधिकारी उप जिलाधिकारी एसपी पुलिस सबसे अपनी गुहार लगाई, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं, कोई भी सुनवाई नहीं हुई। आप कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। अधिकारी बराबर यहाँ से जो है वो मिट्टी मिट्टी गोलियां तो देते हैं, लेकिन कार्य करने के लिए तैयार नहीं है। बहुत पीड़ित हो चुके हैं। इस पीड़ा को देखते हुए माननीय उमेश कुमार जी जो खानपुर विधायक हैं, इस बार हमने अपना मन बनाया कि हमारे जनपद हरिद्वार से जो सांसद जो चुने जाएं वो उमेश कुमार जी हों। उम्र बीत गई, आज तक किसको वोट कराए? हमने तो शुरू से वोट भाजपा को दिया, पहले वोट पार्टी थी उन्हें दिया, कांग्रेस को आज तक हमने वोट नहीं दिया, समाजवादी को दिया। बस हमने तो सिवाय इसी सरकार से वोट दिया। फूल को वोट दिया है? फूल को वोट। और अब की बार तो उमेश चंद को देंगे। क्यों? हमारी मर्जी। नहीं, मर्जी आपकी है, वोट आपका है, तो मन में क्या आया कि उसे देंगे? जब वे हमारे काम को सुन रहे हैं जी। एक बार उन्हें 2-4 आदमी मिले जी, उनसे कह दिया भाई मैं करूँगा। हाँ। और वे गए भी और पिछाना भी, और जिससे 50 साल करतो होगी और वे आकर गाँव में भी देखते गाँव में। तो नमस्कार, मैं मित्रपाल और आप देख रहे हैं BMUK टीवी। लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल फूंक चुका है। लगातार अलग अलग पार्टियां अपना प्रचार कर रही है। इस वक्त में हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा में, गांव का नाम भी नहीं पता, इनसे ही जानेंगे कौन सा गांव है। जी, नाम क्या है? सतीश चौहान। कौन सा गांव है ये? हर्षी वाला। क्या कहेंगे, लोकसभा का चुनाव है, कैसे देखते हैं? इधर निर्दलीय विधायक है वर्तमान में, जो इस समय उत्तराखंड में वर्तमान सरकार बीजेपी के, उन्होंने अपना जो प्रत्याशी है त्रिवेंद्र रावत को उतारा है। कैसे देखते हैं चुनाव को? हम तो उमेश कुमार जी को ही देंगे जी वोट। उमेश कुमार जी के साथ है। त्रिवेंद्र रावत जी हमने पहले देख लिए, जो मुख्यमंत्री भी रहे हुए जी। क्षेत्र में आगे देखा, निशंक जी रहे कोई क्षेत्र में आगे देखा, और करीब 70 साल से चौहान लोग 7 गांव भाजपा की वोट देते आए हैं। नहीं, अब तक आपने कहा, कहना साफ तौर पे है कि अब तक हमने वोट भाजपा को ही करा है, तो अब की क्या बात है, क्या मन में आया कि उमेश कुमार को वोट किया जाए? उमेश कुमार जी अच्छे आदमी दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने हमारी आवाज़ विधानसभा में उठाई है जी, और लोकसभा में भी आवाज़ उठाएंगे जी, इसलिए हम उमेश कुमार को ही साथ देंगे। लगातार सांसद रहे 10 साल निशंक जी, क्या कुछ कार्य आपके इधर क्षेत्र में हुआ? कार्य तो दूसरी बात है, क्षेत्र में देखा भी नहीं आगे। कार्य तो बहुत बड़ी बात है जी, इस क्षेत्र में देखा भी नहीं आगे उन्होंने जी। और इसलिए भाजपा की लहर में 10 साल ये विधायक यतीश्वरानंद जी रहे जी। अब इन्होंने यहाँ पुरैनास पिटवा दिया। जो हमारे क्या कह रहे स्वामी जी, तो स्वामी जी है। स्वामी जी तो बहुत बढ़िया आदमी थे जी, लेकिन अब जब लालची हो रहा कि सोना तड़ा दबा पड़ा जी, और उन्हें अच्छे नोट मिल रहे हैं तो वो तो खुदवाओगे। किसी गरीब जनता की जमीन खुदरी यानी खुदरी। हम मुजफ्फरनगर के बाढ़ पीड़ित हैं जी। 7 गांव हमारे यहाँ जी, और 7 गांव में ये हाल हो रहा है कि जहाँ भी दिख रहा है खनन हो रहा है। लगातार ये भाजपा का केडर वोट है। अब की बार क्या ये जो 7-8 गांव है, क्या सोचते हैं? अब की बार ये उमेश कुमार जी को ही देखना चाह रहे हैं जी, कि उमेश कुमार जी ने सबको बारे हैं जी। उमेश कुमार जी कामयाब होंगे और सब जनता की जुबान पर उमेश कुमार तो जी। निर्दलीय क्या है, निर्दलीय उमेश कुमार जी चुनाव जीत पाएंगे लोकसभा का? जीत पाने की बात कर रहे हैं आप, जितने पड़े हैं जीतते पड़े जी। चलिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार वो तस्वीर BMUK टीवी के माध्यम से मैं आपको हरिद्वार ग्रामीण से दिखा रहा हूँ। जी, नाम क्या है? अनिल कुमार। क्या कहेंगे अनिल कुमार जी चुनाव को लेकर के? चुनाव को लेकर ये है जी, अब लगातार जब से हमने 18 के वर्ष का मैं वोटर हुआ जी, तब से भाजपा को वोट देते चले आ रहे जी, और मोदी जी ने कहा जी, कि यहाँ से कमल खिलाओ जी, और एक का कमल मेरे यहाँ आ गए जी, और मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, आपका जी, लोगों का विकास होगा जी। सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। जी। लेकिन जो सांसद यहाँ बन गया
जी। उसने 5 साल में आके कभी नहीं देखा गांव की क्या स्थिति है, क्या सुधार हो पीछे रहा है। लौट के नहीं देखा, वोट ले गए, पीछे लौट कर नहीं देखा। हाँ, तो ये मोदी जी का भी वो था कर्तव्य जी। कि जो सांसद आपका बन गया, जी जो आपने जनता ने वोट दिया, जी तो मोदी जी का अगर थोड़ा सा ये रहता जी। कि भाई अपने उसमें क्षेत्र में जाकर देखो विकास जी। हुआ, जी। सड़कें बनी है, जी। क्या समस्या है लोगों की, जी। खनन की है, जी। जमीन की है, जी। कहीं की समस्या है, जी। लेकिन पीछे हट के नहीं देखा। और पिछले बार वोटर में आपने देखा जी। कि भाजपा के कितने विधायक है, इसी कारण ये हारे, यही कारण रहा। यही कारण रहा, मूल जो कारण है। जी और इस बार ये लोग सब एक परिवर्तन करना चाह रहे जी। कि उमेश कुमार जी सांसद यहाँ से बने और यहाँ का विकास हो। और जब हम लगातार 10 साल मोदी जी को बनाते चले आ रहे, जी जब भी विकास नहीं हुआ, अगर आगे ये भी नहीं विकास करेंगे तो एक बार इनका प्रयास हमें देख लेना चाहिए। चलिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार वो तस्वीर, आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के संबंध में, कमेंट जरूर करिए और प्रतिक्रिया जरूर देते रहिए। नाम क्या है जी? महेंद्र सिंह। क्या कहेंगे महेंद्र जी, चुनाव सर पर है, किस तरह देखते हैं चुनाव को? बस उमेश कुमार जी को देंगे। क्यों? क्यों, निशंक जी ने तो आके नहीं देखा आज तक क्षेत्र, जी। कहाँ कहाँ मेरा क्षेत्र है। तो भाजपा ने तो आपको अपना प्रत्याशी चेंज कर दिया, आपका त्रिवेंद्र रावत को देख तो लीजिए। मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने नहीं देखा आगे। जी तो अब की बार वे सांसद में आ रहे तो फिर उन्हें कैसे दे देंगे? हैं? जब मुख्यमंत्री में नहीं देखा उन्होंने जी, तो फिर सांसद में कैसे देख लेंगे वे? तो मन बना लिया है। हाँ बस अब भाजपा का कैडर उठो आप तो। अब तक भाजपा को दिया हमने ना जी, अब का देख लें। चलिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। नाम क्या है? नाम रोहतास चौहान। क्या कहेंगे रोहतास चौहान जी, क्या लग रहा है भाई, वर्तमान जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, अब की बार नया प्रत्याशी उन्होंने उतारा है, कैसे देखते हैं? हम इस ऐसे देखते हैं जी, जी हमारे यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसमें कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जी कि यहाँ के जो प्रतिनिधि बना रखे, जनपद हरिद्वार में जो प्रतिनिधि हैं, जी वो बराबर यहाँ के लोगों का हनन कर रहे हैं। जी लोग बहुत पीड़ित हो चुके हैं। जी इस पीड़ा के कारण ही इन्होंने भारतीय जनता पार्टी से अपना मुख मोड़ लिया है। जी क्योंकि हमने देहरादून भी, जी जिले पे भी जी माननीय जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, एसपी, पुलिस सबसे अपनी गुहार लगाई, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं, कोई भी सुनवाई नहीं हुई आप? कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। अधिकारी बराबर यहाँ से जो है वो मीठी मीठी गोलियां तो देते हैं, जी। लेकिन कार्य करने के लिए तैयार नहीं है। बहुत पीड़ित हो चुके हैं। इस पीड़ा को देखते हुए माननीय उमेश कुमार जी जो खानपुर विधायक हैं, इस बार हमने अपना मन बनाया कि हमारे जनपद हरिद्वार से तो सांसद जो चुने जाएं वो उमेश कुमार जी हों। उमेश कुमार जी हो, उमेश कुमार जी हों। ऐसी क्या खूबी देखी? ये इनके अंदर एक खूबी देखी कि गरीब जनता की सुनवाई बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, और सुनवाई करने के बाद भी उस पर विचार लगाते हैं। ये आदमी अगर सही है तो उसके लिए वो बिल्कुल अड़ जाते हैं, उसका कार्य बिल्कुल सफल करवा देते हैं। बल्कि गरीब हमने- बच्चों की शादी भी करवाई हाँ। उन्होंने। जी गरीब बच्चों की लड़की की। काफ़ी जनता में प्रयास है कि काफ़ी जनता जो उनके साथ है, बहुत लोग हमारे जो ये 7 गांव हैं, बराबर जिस दिन से हम यहाँ 1953-54 से बसे हुए हैं, बीजेपी के अलावा हम किसी को मत नहीं दिया करते थे। जी बीजेपी ने हमारा जब बिल्कुल ही हनन करना चालू कर दिया, इसलिए हमें अपना मुख मोड़ना पड़ा। तो ये इनकी दिल की बात है, जो इनकी दिल की बात है वो आपके सामने, और आप कमेंट कर कर जरूर बताएं ये भाजपा का कैडर वोट है, अब की बार उमेश कुमार के साथ क्यों जा रहा है, वो तो इनकी सोच है। जी नाम क्या है सर? राजेंद्र सिंह चौहान। क्या कहेंगे चौहान साहब? इस बार तो उमेश कुमार को बनाएंगे जी। ठाकुर साहब उमेश कुमार को क्यों बनाएंगे? देखिए, जो हमारी आवाज़ को सुन रहा है, बुलंद कर रहा है। जी हमने स्वामी जी हमारे यहाँ 10 साल विधायक रहे। जी हमने इनसे कहा कि हमारी समस्या को विधानसभा में उठाइए, इन्होंने हमारी समस्या विधानसभा में नहीं उठाई। जी और उमेश कुमार जी से हम एक बार मिले, उन्हें हमने अपनी समस्या बताई, जी। तो उन्होंने कहा मुझे लिखित में से अपनी समस्या बताइए। हमारे लोग इतने पीड़ित है, हमें आज तक भूमि धरी हकूक नहीं मिला। हमारे जी। लोगों को किसान कार्ड नहीं बनते, जी बैंक को मना कर देते जाइए, जी हमारा कोई किसान कार्ड नहीं बने, क्योंकि जब हमें भूमि धरी हकूक ही नहीं है। जी किसान पेंशन हमारे लोगों को नहीं मिलती, आपको वो सम्मान निधि नहीं मिलती किसान? आधे लोग नहीं मिलती है। वो जी। जब जमीन कच्ची है, जी। जब श्रेणी से हमें कच्ची जी। जमीन है तो हमें वो मिलती नहीं, क्योंकि हमारे लोग परेशान। तो ऐसे भाजपा को वोट देने से फायदा ही क्या है? जी जो हमारी विधानसभा में हमारे पर्सनों को नहीं उठा सकते, और इन्होंने एक बार के कहने में हमारी समस्या को विधानसभा में रख दिया, तो इनका धन्यवाद करते हैं हम। जी तो ऐसे आदमी को चाहिए परिवर्तन, जो है सृष्टि का नियम है, परिवर्तन हाँ, सृष्टि का नियम है। प्रकृति का नियम है, परिवर्तन, तो इस साल परिवर्तन होगा।
परिवर्तन होगा, क्योंकि भाजपा वालों को अहंकार हो चुका है, क्योंकि लोकसभा हमसे बंधे हुए अहंकार तो रावण का नहीं रहा। हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं। इलेक्शन के टाइम पे क्यों हिंदी मुस्लिम करो, इलेक्शन के टाइम पे क्यों हिंदी मुस्लिम करो जी। तो इसलिए परिवर्तन तो अब क्या और हो। राम मंदिर के नाम पर नहीं वोट देंगे। मंदिर तो मान लो राम मंदिर बना, हमको कोई राम के दुश्मन है? राम भी तो हमारा ही है। हाँ, मेरा गोत्र कुशवाहा है, मैं श्री रामचंद्र जी का वंशज हूँ जी। कुश जो है रामचंद्र जी के लड़के, मैं कुशवाहा हमारा गोत्र है जी। तो हम राम से दोस्त रहे, राम तो हमारे दिल में बस रहे, दिल में है राम, तो हर आदमी के दिल में है राम। तो मंदिर बनाने से क्या होगा? पूजा हम कर नहीं रहे, मान रहे हम राम को जी। राम पूजा को तो राम तो घर बैठे मिल जाओ। चलिए मन में ठान लिया, परिवर्तन तो होगा। परिवर्तन में कौन अहंकार हो गया ना परिवर्तन में। अब देखिए, एक बाइक सुनी जी, एक बाइक सुनी, उमेश त्रिवेंद्र जी रावत जी कह रहे मैं उमेश कुमार को जानता नहीं जी। अरे तुम अपने सदन के सदस्यों को नहीं जानते तो जनता को क्या पहचानोगे जी? है उमेश कुमार को जो विधानसभा सदन का सदस्य उसे नहीं आप जानते, तो पब्लिक को क्या जानोगे? धिक्कार है विधायक पे। चलिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ ऐसे बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र बीत गई वोट डालते डालते। ताऊ जी से बातचीत करेंगे। ताऊ जी, उम्र बीत गई, आज तक किसको वोट कराए? हमने तो शुरू से वोट भाजपा को दिया, पहले वोट पार्टी थी उन्हें दिया, कांग्रेस को आज तक हमने वोट नहीं दिया, ना समाजवादी को दिया। बस हमने तो सिवाय इसी सरकार से वोट दिया। फूल को वोट दिया है? फूल को वोट। और अब की बार तो उमेश चंद को देंगे। क्यों? हमारी मर्जी। नहीं, मर्जी आपकी है, वोट आपका है, तो मन में क्या आया कि उसे देंगे? जब वे हमारे काम को सुन रहे हैं जी, एक बार उन्हें 2-4 आदमी मिले जी, उनसे कह दिया भाई मैं करूँगा। हाँ। और वे गए भी और पिछाना भी, और जिससे 50 साल करतो होगी और वे आकर गाँव में भी देखते, तो हमें फायदा क्या होया जी? हमें कोई फायदा नहीं। स्वामी जी ने इस मंदिर की बाउंड्री करने की कसम खाई थी, देखो क्या हालत हो रही है मंदिर की जी। देखो क्या हालत हो रही है और अभी तक आपके सामने देखो जी, पत्थर पड़ा सारे में। अजय मेरी तो 20 मीटर सड़क कुलती मका जी, मेरे ये कर दो। और बिजली भी मैंने पैसे से लगवाई जी, जो वो गिरवाया उस पर तार था जी। अच्छा, उम्मीद है कि उमेश कुमार जी ये काम करवा देंगे? बिल्कुल करवा देंगे। जब है ही नहीं कुछ, वे कर रहे, अब भी कर रहे और करेंगे। चलिए लगातार BM UK TV की ग्राउंड रिपोर्ट है। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के संबंध में? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद।